विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। मेरे साथ स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट राकेश शुक्ला आ गए। बाकी मेहमानों से परिचय भी कराता हूं। मेरे साथ रिटायर्ड आर्मी अफसर भी जुड़ेंगे। मुद्दा आपको पता चल ही गया होगा, संसद में आज जबरदस्त हंगामा हो गया। राहुल गांधी बजट के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन बजट पर बोलने के बजाय राहुल गांधी बोलने लगे चीन की डोकलाम में हुई घुसपैठ पर, और उस पर पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब जो अभी छपी नहीं है, उसमें कुछ जो अंश हैं उनके ऊपर राहुल गांधी ने जैसे ही नरवणे की किताब का जिक्र किया, डोकलाम में चीन की घुसपैठ का जिक्र किया, संसद में जबरदस्त हंगामा हो गया, जैसे तूफान आ गया। उधर से अमित शाह खड़े हो गए, राजनाथ सिंह खड़े हो गए, किरेन रिजिजू खड़े हो गए। सबने राहुल गांधी को रोकने की कोशिश की, उनको टोका। उन्होंने कहा, सारे के सारे मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि जो किताब अभी छपी नहीं है, नरवणे जी की किताब की बात कर रहा हूं, दरअसल एम नरवणे ने किताब लिखी है। 19 से 22 तक आर्मी चीफ थे जनरल एम नरवणे, और चीन से जो टकराव हुआ था डोकलाम में और उसके आसपास, तब भी आर्मी चीफ थे एम नरवणे। उन्होंने हाल में किताब लिखी रिटायर होने के बाद, जिसमें अपने सारे अनुभवों का जिक्र किया है। अब एक दो दिन पहले एक मैगजीन में उस किताब के कुछ अंश छप गए। जनरल एम नरवणे दरअसल अपनी किताब में जब ये बताते हैं कि चीन जब घुसपैठ कर रहा था, मेरे पास जानकारी आई, मैंने सरकार से परमिशन मांगी, ये पूछा कि अब क्या करना है। उस समय जो कुछ हो रहा था सरकार के अंदर और सरकार और आर्मी के बीच जो बातचीत चल रही थी, उस पर एम नरवणे ने अपनी किताब में जिक्र किया है। अभी एक मैगजीन में हाल में उसके कुछ अंश छप गए। राहुल गांधी उस मैगजीन का हवाला देते हुए उस घटना का जिक्र करने लगे। स्पीकर ने भी कहा, आप इसका जिक्र नहीं कर सकते। सारे मंत्री भी खड़े हो गए, जरा ऊपर दिखाइए पूरा विवाद क्या है, और जरा तस्वीरें भी दिखाइए। तो लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान खूब हंगामा हुआ। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे की किताब का राहुल गांधी ने जब हवाला दिया, तब हंगामा हुआ। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, जो अभी छपी नहीं है। राहुल गांधी ने इस किताब का जिक्र करते हुए डोकलाम में चीनी घुसपैठ की बात की। राहुल गांधी किताब को कोट करते हुए कहते हैं, भारत में चीनी टैंक घुस रहे थे, चीन के टैंक कैलाश रिज के पास तक पहुंच गए थे। जैसा मैंने पहले कहा, रक्षा मंत्री खड़े हो गए उनको रोकने के लिए। राजनाथ जी ने कहा, जो किताब छपी नहीं है उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, किसी किताब का जिक्र करना नियमों के खिलाफ है, बिना प्रमाण के ऐसे आरोप आप नहीं लगा सकते। स्पीकर ने भी कड़ी आपत्ति जताई, और स्पीकर ने कहा, अखबार की कटिंग दिखा सकते हैं, मैगजीन नहीं दिखा सकते, जो किताब छपी नहीं है उसका जिक्र नहीं कर सकते। राहुल गांधी दरअसल कह क्या रहे थे, राहुल गांधी बोले, नरवणे की किताब तो प्रकाशित ही आपने नहीं होने दी, मैं उस किताब का जिक्र क्यों ना करूं। वो आगे कहते हैं, सरकार ने नरवणे की किताब पर रोक लगा दी है। उस किताब में चीनी घुसपैठ का जिक्र पूर्व आर्मी चीफ ने किया है। भारत की सीमा में कैसे चीनी घुसपैठ हो रही थी, डोकलाम से जुड़े तथ्य केंद्र सरकार ने दबाए, सच्चाई आने से सरकार रोक रही है। चीन के 4-5 टैंक हिंदुस्तान की सीमा में घुस रहे थे, वो भारतीय सीमा से केवल 100 मीटर दूर रह गए थे। जो हुआ है वो सेना के सब लोगों को मालूम है, देश का हर जवान चीन की घुसपैठ जानता है, लेकिन सरकार भारत चीन के रिश्ते पर बोलने से घबरा रही है। केंद्र सरकार असल रिपोर्ट से डर रही है, और इसीलिए पूर्व आर्मी चीफ की किताब को भी छपने नहीं दे रही। राहुल गांधी कहते हैं, किताब में सच लिखा है, इससे डर क्यों रहे हैं, मैंने जो भी कहा उसकी मैं जिम्मेदारी पूरी लेता हूं। लेकिन राजनाथ सिंह के साथ साथ अमित शाह भी राहुल गांधी को रोकने के लिए खड़े हो गए। अमित शाह ने कहा, जो कांग्रेस सांसद ने कहा वो सत्य नहीं है। राहुल ने खुद कहा किताब छपी नहीं है, जो किताब छपी नहीं उसे कोट कैसे कर सकते हैं। यह मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने ऐसा नहीं कहा है। मैगजीन कुछ भी लिख सकती है। राहुल जो रेफरेंस दे रहे हैं वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से विपरीत है। अभिभाषण पर ही चर्चा होनी चाहिए। बाकी डिटेल्स बाद में बताऊंगा, पहले जरा आप भी देखिए संसद में कैसे हुआ आज टकराव। देखिए, दिस इज अबाउट व्हेन 4 Chinese tanks were entering Indian territory. They were taking a ridge in Doklam, and the army chief writes, and I quote from an article that is quoting his book, the tanks were within a few hundred meters of Indian positions on the Kailash range. No sir, no sir, no sir, only started. No, he is not yielding, he is not yielding. Sir, this is not, he is not
वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए, नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, So this is 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से ये पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। सर कार्निवल मैगजीन में आ गया। सर किसी का सर 1 मिनट सर। 1 मिनट सर। क्या बोल रहे हैं? नहीं अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अध्यक्ष महोदय, चीन का सवाल बहुत सेंसिटिव है। अगर कोई सुझाव ऐसा है देश के हित में, तो मैं समझता हूं लीडर ऑपोजिशन को पढ़ देना चाहिए। हम लोगों ने शुरू से कहा आपका भी बात हम शांति से सुनेंगे, हमारा भी आप शांति से सुनना चाहिए। आप नियम ही पालन नहीं करेंगे, चर्चा बहस कैसे हो सकते हैं? इसमें रूलिंग दे चुके हैं चेयर ने कि आप मैगजीन का, न्यूज़पेपर का यहाँ बिना मतलब से कोट नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते हैं। रूलिंग दे चुके हैं और 349 को एक कोट कर रहे हैं कि अगर बिजनेस के रेफरेंस में मैगजीन है, आज के बिजनेस का रेफरेंस है राष्ट्रपति का अभिभाषण, महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण। वो अभिभाषण के मुद्दे पर कोई आर्टिकल है जिसको वो कोट करना चाहते हैं, वो भी 359 के साथ में पढ़कर कर सकते हैं। एलिगेशन लगाने से पहले यहां पर उनको चेतावनी देनी पड़ती है माननीय अध्यक्ष। चाइना, पाकिस्तान, ग्लोबल सिचुएशन, इन चीजों के बारे में। अब उधर आपके एक मेंबर ने कहा कि हम देशभक्त नहीं हैं, तो मैं सिर्फ उसका जवाब देना चाहता हूं, क्योंकि यहां पे नरवणे जी ने कहा है, नरवणे जी ने कहा है लीडर अपोजिशन से इस सवाल, केवल एक सवाल का मैं जवाब चाहता हूं। यदि जिस पुस्तक की वह चर्चा कर रहे हैं उस पुस्तक में यदि कहीं पर है, यदि वह पुस्तक, तो मैं नहीं जानता पुस्तक है कि नहीं, यदि है, यदि तथ्य सही होते तो निश्चित रूप से वह प्रकाशित होती, और यदि किसी ने प्रकाशन पर यदि रोक लगा दी, ऐसा लगता था कि यदि एक रोक गलत लगाई गई है, तो मिस्टर नरावने कोर्ट से भी आदेश वह प्राप्त कर सकते थे, क्यों नहीं कोर्ट से आदेश प्राप्त किया? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? तो संसद में उसके बाद भी दो बार, एक बार संसद को स्थगित किया गया, उसके बाद फिर से लोकसभा कन्वीन हुई, फिर से स्थगित करना पड़ा, तीन बार स्थगित करना पड़ा, जिसके बाद कल तक के लिए स्थगित कर दिया पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी बार बार डोकलाम के मुद्दे का जिक्र करना चाह रहे थे, एमएम नरवणे की किताब को कोट करना चाह रहे थे। अब मैं आपको बता देता हूं दरअसल ये पूरा विवाद है क्या, ये कौन सी किताब है जिस पर इतना बवाल हो रहा है। दरअसल हमारे आर्मी चीफ रहे जनरल एमएम नरवणे, जैसे मैंने बताया 2019 से 2022 तक, ऊपर दिखाइए जरा, 2019 से 2022 तक हमारे आर्मी चीफ थे जनरल एमएम नरवणे। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब सरकार या रक्षा मंत्रालय के पास इस किताब को छापने के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन अभी तक वो रिक्वेस्ट जो है वो लंबित है रक्षा मंत्रालय के पास। इस किताब में जनरल नरवणे ने अपने अनुभवों का जिक्र किया है। 2019 से 22 तक आर्मी चीफ थे, उससे पहले भी दशकों तक वो आर्मी में रहे, सीनियर पोजीशंस पर रहे। 2020 में आपको याद होगा डोकलाम का पूरा विवाद हुआ था, चीन से टकराव हुआ था। अब 31 अगस्त 2020 की रात का इस किताब में खास तौर पर जिक्र किया गया है, पूर्वी लद्दाख के रेचिनला पास पर जब यह टकराव हुआ था।
नरवणे वो कहानी बता रहे हैं जब उनके पास ये जानकारी आई कि कैसे चीन भारत में घुसपैठ कर रहा है, और उसके बाद उन्होंने केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्रियों से उसके बारे में निर्देश लेने की कोशिश की कि आगे क्या करना है। पूरी कहानी वो है। अब सरकार के पास जब यह किताब लिखने के बाद परमिशन मांगी पब्लिशर ने कि हमें किताब छापनी है, तो सरकार ने उस पर एक समीक्षा बैठा दी और इसके कुछ अंश किताब के लीक हो गए थे। पहले भी अग्निवीर स्कीम को लेकर लीक हुए थे, कुछ और भी लीक हुए थे। तब सरकार ने समीक्षा भी बैठाई और पब्लिशर से कह दिया कि और इसके कोई अंश लीक नहीं होने चाहिए, इसकी कोई कॉपी बिना परमिशन के आप शेयर नहीं करेंगे। लेकिन जनरल नरवणे से जब इस पर पूछा गया, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की, तो उन्होंने कहा मुझे किताब लिखने में मजा आया, यह पब्लिशर और रक्षा मंत्रालय के बीच का मामला है, मैंने अपनी किताब लिख दी, अब पब्लिशर के पास है, पब्लिशर ने सरकार से छापने की परमिशन मांगी है, अब गेंद एक तरह से पब्लिशर और सरकार के पाले में है। आपको याद दिला दूं, अग्निवीर स्कीम जब आई थी तब जनरल MM नरवणे ही आर्मी चीफ थे। उस किताब में उन्होंने अग्निवीर स्कीम लाने का भी जिक्र किया है। बताया जाता है कि नरवणे जी ने कहा था कि आर्मी चाहती है कि अग्निवीर में 75% सैनिकों को 4 साल बाद भी आर्मी में रिटेन किया जाए, जबकि फैसला हुआ 25% को रिटेन करने का। इस पर भी खूब विवाद हुआ था। तो फिलहाल किताब छापने की परमिशन सरकार के पास लंबित है, लेकिन इस पर विवाद शुरू हो गया है। डिबेट चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला सवाल यही है, पूर्व आर्मी चीफ पर या उनकी किताब पर राहुल ने क्यों छेड़ी जंग? और दूसरा, जंग के युद्ध के सीक्रेट संसद में रखना सही है क्या? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से सरदार RP सिंह, कांग्रेस की तरफ से अखिलेश प्रताप सिंह, समाजवादी पार्टी से सुनील साजन है मेरे साथ राकेश शुक्ला यहां स्टूडियो में आ गए, सतीश के सिंह हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सभी का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं बात करूंगा आर्मी से रिटायर्ड 2 सीनियर अफसरों से। मेरे साथ कर्नल दिनेश नैन और कर्नल तेज टिक्कू हैं। आप सभी का स्वागत।